जिनकी खूबसूरती के सभी कायल हों, तोल मोल कर जो बोलते हों, सबकी बातों के जो लोग ध्यान से सुनते हों, आज अपनी प्रतिभा से जो सबको चौंकाते हो। आप समझ गए होंगे ये कौन से लोग हैं। ये है तुला राशि वाले। नमस्कार, मैं मनोज कुमार पाठक। आज हम बात करेंगे तुला राशिफल फरवरी 2024 के बारे में। तो मित्रों देखिए, 2024 फरवरी में तुला राशि का जो स्वामी है शुक्र, ये थर्ड भाव में बैठा हुआ है। इसका साफ साफ अर्थ होता है आपको यात्रा करनी ही पड़ेगी। बहुत लंबी यात्रा नहीं, छोटी मोटी यात्रा। ठीक है। और किसके साथ बैठा है? सेकंड भाव के साथ बैठा है। तो सेकंड भाव के साथ बैठ करके लग्नेश जब बैठता है तो छोटी मोटी यात्राओं से धन लाभ होता है। ठीक है। तो यात्रा करने से घबराएं नहीं कि थोड़ी दूर जाना है, क्यों जाऊं। लेकिन अगर आप यात्रा करते हैं और आपको दिख रहा है वहां धन लाभ होगा, तो आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है। मंगल यहाँ पे द्वितीय है और सप्तमेश है। ये रोजगार का भी कारक भी माना जाता है, तो व्यापार का भी कारक माना जाता है। तो आपको व्यापार के कारण यात्रा करनी ही पड़ेगी। पार्टनरशिप का कारक भी माना जाता है, पार्टनर का कारक माना जाता है, लाइफ पार्टनर का भी कारक माना जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर बुध और सूर्य की। बुध यहाँ पे भाग्येश है। किसके साथ बैठा है? सूर्य के साथ बैठा हुआ है और द्वादशेश भी है। तो धार्मिक यात्रा पे भी खर्च होंगे। और आप कहीं भी धार्मिक यात्रा पे चले जाएं, वापस आपको जल्दी आना है घर, वापस ही इसी महीने वापस आ जाना है। तो बहुत लंबी धार्मिक यात्रा नहीं होगी, 2 दिन 4 दिन की होगी। ठीक है। सूर्य यहाँ पे लाभेश है और फोर्थ भाव में बैठा हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको किराए से इनकम, वाहन के किराए से इनकम, मकान के किराए से इनकम भी होने के चांस बने हुए हैं। लाभ भाव फोर्थ भाव में आके बैठ गया तो इनकम भी होगा और खर्च भी होगा, क्योंकि द्वादशेश के साथ बैठा हुआ है। ठीक है। कुल मिला के खर्च करेंगे तो पैसा आएगा। तो जहां जरूरत है वहां खर्च कीजिए। खर्च नहीं करेंगे तो आएगा नहीं। इनकम और एक्सपेंडिचर, आय और व्यय एक दूसरे के पूरक है। तो खर्च करने से घबराएं नहीं, कंजूस ना बने। जहां जरूरत है वहां खर्च करना ही चाहिए। गुरु यहाँ पे 7वें भाव में बैठ करके मैरिड लाइफ को थोड़ा डिस्टर्ब करता है। धर्म कर्म में लगाएगा तो उसे डिस्टर्ब मान लीजिए या फिर थोड़ी सी दूरी मान लीजिए। राहु यहाँ बैठ करके आपके शत्रुओं का नाश करेगा। 6 में बैठ करके शत्रुओं का नाश करेगा। हेल्थ रिलेटेड थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है। तो यात्रा होगी, थकावट हो सकती है। मंगल यहाँ पे बैठ करके थोड़ा सा वाद विवाद करेगा भाई बहनों से। उसमें थोड़ा सा, उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किराए से इनकम होगी, ये सब कुछ नॉर्मल आपको पता है। अब बात करते हैं शुभ दिन के बारे में। तो यहाँ पर बनता है रविवार, शुक्रवार, सोमवार और शनिवार। शुभ रंग जो बनता है वो है पिंक है, रेड है, वाइट है, ग्रीन है और ब्लू है। शुभ डेट के बारे में बात करते हैं, कौन सा डेट आपके लिए शुभ रहेगा। तो 1, 2, 6, 8, 10, 11, 15, 17, 19, 20, 24, 26। तो इन दिनों में, इन डेटों में शुभ दिन जो अगर आ जाता है रविवार, शुक्रवार, सोमवार, शनिवार, तो ये और ज़्यादा शुभ हो जाएगा। और उस दिन अगर गुलाबी, रेड, लाल और सफ़ेद, हरा और ब्लू, ब्लू मतलब नीला, इन कलर के कॉम्बिनेशन से अगर आप कपड़े पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है। तो आशा है आपको सारी बातें समझ गई होंगी, समझ में आ गई होंगी और इसी के अनुसार आप काम करेंगे।
15 तारीख के बाद से मुझे ऐसा लगता है कि जिनके लव रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, वो भी सॉल्व हो जाएंगे। आपका लव मेट वापस आ जाएगा, अगर वो रूठ गया है तो मान जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।